प्रेरणा सम्मान 2025 अभी तक पत्रकारिता व लेखन में प्रेरणा स्रोत संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष जिन विशिष्ट व्यक्तित्व को प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया गया है वो हैं आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी, श्वेता सिंह जी, अद्वैता काला जी, रूबिका लियाकत जी और मीनाक्षी जोशी जी। इस बार का प्रेरणा स्रोत संस्थान न्यास सम्मानित कर रहा है हमारे बीच लोकप्रिय और वरिष्ठ पत्रकार सुश्री नविका कुमार जी को। सत्य के अनावरण, समाज राष्ट्र के निर्माण और मानव कल्याण के लिए पत्रकारिता के सर्वोत्कृष्ट कार्य में अनवरत सक्रिय टीवी जगत की लोकप्रिय एंकर और वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती नविका कुमार, ग्रुप एडिटर, चीफ एडिटर टाइम्स नाउ, आधुनिक दौर की पत्रकारिता की ध्वजवाहिका, समाचार चैनल पर बहस को सार्थक प्रदान करने वाली पत्रकार, पत्रकारिता में स्पष्टवादिता, निर्भीकता और संतुलन विश्लेषण का एक अप्रतिम उदाहरण, सनातन भारतीय मूल्यों, राष्ट्र हित के विषयों और समाज से जुड़े जनहित के मुद्दों पर सरकार और उत्तरदायी लोगों से दो टूक प्रश्न करने वाली जुझारू पत्रकार, देव की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण, समरसता और सौहार्द की संस्थापना के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका सराहनीय एवं अनुकरणीय है। प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जी से और अनिल त्यागी जी से आग्रह है कि वह स्मृति चिन्ह लेकर के इस कार्यक्रम में नविका जी का स्वागत। मोनिका जी और प्रीति दादू जी से आग्रह है कि साहित्य देकर के नविका कुमार जी का सम्मान। राजेश गुप्ता जी जो GNIT के चेयरमैन हैं और उनकी धर्मपत्नी सपना गुप्ता जी से आग्रह है कि वो मंच पर नविका जी को ससम्मान प्रदान करें। मैं नविका जी से आग्रह करूंगी कि वो दो शब्द हमारे लिए जरूर बोल के जाएं। नविका जी, मेरे हाथ में जो माइक है वो प्रेरणा का माइक है और मैं मानती हूँ कि प्रेरणा से ही इंसान आगे बढ़ता है, कुछ कर पाता है। और प्रेरणा स्रोत इस देश में मुझे लगता है कि हमारी जड़ें हैं, हमारे संस्कार हैं और यही प्रेरणा है जो हमें इस धरती पर हमेशा सिखाई गई है। सच बोलो, सही गलत का अंतर समझो और कभी भी परिश्रम से मत डरो। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत इसमें डीप आपको कोई वेद नहीं पढ़ने, आपको कोई बहुत पूजा पाठ नहीं करनी, लेकिन ये हमारे संस्कार हैं। ये जो निचोड़ निकल के आता है यही हमारा धर्म है और इस धर्म के रास्ते पे हम सब चलने की अगर कोशिश करें तो हमारा देश जहाँ है उससे कहीं आगे निकल सकता है। मैं समझती हूँ कि धर्म का मतलब सिर्फ भगवानों से नहीं होता है, लेकिन भगवान या जो ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति हम जिसे कहते हैं उसके बनाए रास्ते पर अगर हम चल सकें तो इसे ही धर्म का पालन कहते हैं। मैंने कोशिश की है, बिल्कुल 3 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं जैसा आपने कहा, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज 3.5 दशक के बाद भी वही भूख है, वही परिश्रम है, वही चीज़ें, वही गोल्स, वही ऑब्जेक्टिव्स और हर रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है कि नया मौका मिला है, कुछ और कर गुजर जाएं। ये सोचकर रोज सुबह उठती हूँ और सोचती हूँ कल जो किया वो गया, अब आज क्या करना है इसके बारे में सोचना है।
बस यूं ही चलते रहना है। कोशिश है, आप सबका स्नेह मिलता है और इस तरह का जब एनकरेजमेंट मिलता है तो लगता है कहीं ना कोई तो देख ही रहा है, कोई ना कोई जान ही रहा है, कोई ना कोई। ज़्यादा हमें प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो तो लोगों के थोड़े हाव भाव बदल जाते हैं, दिमाग इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में ये जानकर खुशी भी होती है कि माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे अगली पीढ़ियों को अगर हम यही सिखा जाएं जो हमने अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी, नाना नानी से सीखा है कि सही और गलत का फर्क करना सीखो, परिश्रम करना सीखो, सच के रास्ते पे चलना सीखो। छोटी बातें लगती हैं लेकिन जब आप 3.5 दशक बाद पीछे मुड़कर देखो तो लगता है यही कितना कठिन था। यही अगर कर लें लोग तो हम कितने आगे पहुंच जाएं। बस उम्मीद करती हूँ कि मेरे सामने पत्रकार हैं जो हमारी अगली पीढ़ी रहे हैं। मैं काम कर चुकी हूँ आनंद जी के साथ, अमित जी मेरे सहयोगी मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि बस हमने किया, हमें आपने पहचान दी, हमारी पहचान को समझा, हमें स्नेह दिया। आगे अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, आगे बढ़ाना देश का गौरव। और सब हमारे बच्चे ही हैं। मैं हमेशा मानती हूँ, कभी कभी लगता है बहुत बड़े हो गए, लेकिन मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस योग्य समझा मुझे। आभारी हूँ मैं आपकी। कभी कभी दिल में ऐसा भी ख्याल आता है कि अच्छा पहचान है, अभी सही काम की और परिश्रम की पहचान है अभी, और बस सोचकर आंखों में आंसू आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।